नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 के लिए विज्ञान का ऐसा पेपर जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको अभी विज्ञान के पेपर में दोस्तों अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, जिससे कि दोस्तों आपको सभी प्रश्न मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक भी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव्य का आकार नहीं होता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों वह हो जाएगी द्रव अवस्था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम विसरण का गुण है ना, वो यहाँ पर किस में होता है? तो यहाँ पर ठोस में हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न है कि गैसों के किस गुण के कारण इन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है, ठीक है ना। गैस का कौन सा गुण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा संपीड़ितता का, ठीक है ना। ऑप्शन ए। पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है? आपको पता है दोस्तों 3 अवस्था होती है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह अपना विलयन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु? दोस्तों यहाँ पर सोना धातु है, लोहा धातु है, चांदी भी धातु है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एक क्या हो जाएगा? धातु यानी कि अधातु है, ठीक है ना, धातु नहीं है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं, तो ये हो जाएंगे क्या होते हैं? उसके गुण से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक को दोस्तों क्या कहते हैं? जो कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा उसका एग्जाम्पल देना, तो यहाँ पर आपको लिख देना अमीबा, ठीक है ना। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? वो क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल इसका आंसर होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधे का जो रंग होता है पत्ती का, यहाँ पर उनमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्षेत्र जिसमें दोस्तों गैसों का आदान प्रदान होता है वह दोस्तों रंध्र कहलाते हैं। इज दैट क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने पूछा गया प्रश्न है कि वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते हैं उन्हें कौन से ऊतक कहते हैं? तो उन्हें विवियो ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज, 120 दिन का होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता होना, जो कि यहाँ पर जो है आरबीसी है, ठीक है ना, उसका जीवन काल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है ना। आपने टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप गूगल पर सर्च करना है BRD स्टडी, ठीक है ना। गूगल पर आपको सर्च करना है BRD स्टडी और पीछे यहाँ पर सर्च करना है .online, ठीक है ना। ये आपको सर्च करना है पीछे .online, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एमपी बोर्ड क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा पेपर, यहाँ पर आपको पहुँच जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे रखा है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, ठीक है ना। एंड यहाँ से आप सभी विषय के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ये पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर आ जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, ठीक है ना। BRDstudy.online पर आपको पेपर इसका PDF मिल जाएगा। अब दोस्तों बाकी के प्रश्न आप देख लेना, आप इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेना, टेलीग्राम पर भी वैसे मिल जाएगा। जैसे कि जल का क्वथना कितना होता है, तो आपको बताना है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। एक वह विलयन जिसमें दोस्तों यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा वाले सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ATP का पूरा नाम क्या हो आपको पता है, इजीली कर सकते हैं। दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण एग्जाम्पल लिखना है, एक वाक्य में आपको आंसर करना है। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है। किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति या यहाँ पर आपको पूछा कि बल का मात्रक बताना, तो ये बता देना। सही जोड़ी बना के लिखना है।
कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अलग अलग जैसे वेग दे रखे हैं, दूरी बटा समय है, त्वरण है, ये सभी को आप मैच कर सकते हैं। हालांकि मैं सॉल्यूशन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा गलना किसे कहते हैं, तो गलना किसे कहते हैं, ये अत्व वाला सवाल है, दोनों में से एक करना है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी क्यों पहुँच जाती है। अत्व वाला सवाल है गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। विसमांगी मिश्रण की परिभाषा लिखनी है, या फिर ये वाला सवाल कर लेना। उपधातु क्या होती है, किसी एक उपधातु का नाम लिखना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर दैनिक जीवन में परासरण के दो उपयोग लिखने। अचार में नमक या तेल कम होने पर वह खराब क्यों हो जाता है। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, शक्ति घर या पावर हाउस क्यों कहते हैं। स्नायु व कंडरा में दो अंतर लिखने हैं, ये अंतर वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखने हैं, ये अत्व वाला प्रश्न पूछा गया है। सरल उत्तक व जटिल उत्तक के मध्य दो अंतर लिखना है, ठीक है ना। उत्तक जो टिश्यू है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। रक्त के कार्य लिखना है। चाल और वेग में दो अंतर आपको लिखना है। एक समान गति किसे कहते हैं। फिर दूरी और विस्थापन में दो अंतर लिखने हैं। उसके बाद संतुलित बल किसे कहते हैं, ये आपके सामने अत्व वाला प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तेज चलती हुई किसी वस्तु की यानी कि धीमा किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर कप की अपेक्षा प्लेट से हम अपना दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्योंकि वो जो है ठंडा जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। ये भी अत्व वाला सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनको सेल्सियस में परिवर्तित करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 300 के है, यहाँ पर देखिएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य 3 अंतर लिखना है, ठीक है ना। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। और ये यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखा है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर घटकर इतनी हो गई है, तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। या फिर ये वाला कर सकते हैं, उसकी त्वरण यानी कि दोनों में सबको जो त्वरण निकालना है। इज़ दैट क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और अधातु में अंतर लिखना है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जंतु व पादप में कोई 4 अंतर लिखने हैं। पेशी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों धकेल लेता है, क्योंकि उसको चोट ना पहुंच सके, ठीक है ना। यहाँ पर जड़त्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक रबड़ की गेंद उसी आकार का पत्थर है, साइकिल की गेंद, रेलगाड़ी, 1 किलोग्राम का लोहा टुकड़ा, 1 किलोग्राम का लकड़ी का टुकड़ा, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। इज़ दैट क्लियर। तो दोस्तों कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की प्रयास किया है। अब विद्यार्थी सोचेंगे कि क्या ये रियल पेपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रियल पेपर नहीं है, ये आपके सारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आपको जो मैंने बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसा ना सोचें कि पूरा जो पेपर है वो रियल पेपर है दोस्तों, ये रियल पेपर नहीं है, ये आप एक मॉडल पेपर मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनमें से प्रश्न आ सकते हैं, हालांकि पूरी कोई गारंटी नहीं है कि सेम टू सेम पेपर ही है, बस इनमें से कुछ क्वेश्चंस है एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको MP बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के रिगार्डिंग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।